अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 8 पर चर्चा होगी। लिखे हैं भूतों से बातचीत, है ना। तो इसको अच्छी तरह जान लेना है। यह जो लेख है सद्गुरुदेव उद्धृत किए हैं, लेखक हैं वैद्य भूषण श्री पंडित ठाकुर दत्त शर्मा, है ना। और इन्हीं वैद्य के लिखे हुए लेख को गुरुदेव इसमें वर्णन किए हैं, लिख दिए हैं, उसी को, उसकी लिखी हुई लेख है। तो यहाँ आगे हम लोग पढ़ते हैं को लेखक गए हैं मिस्टर ब्रिटेन की धर्म पत्नी से मिलने के लिए, क्योंकि वो जो प्रेत आत्मा विद्या सिखलाती हैं, इसलिए उनसे मिलने गए हैं। और इसी को अध्याय 8 में वर्णन किया हुआ है, भूतों से बातचीत। तो हम दोनों एक कमरे में बैठ गए। साधारण ऋतु की बातचीत के पश्चात, जो कि यहाँ का नियम सा है, उसने अपने नेत्र थोड़े बंद किए और कहा, आपके साथ में एक छोटे से लड़के को देख रही हूँ। कोई 12 साल की आयु का प्रतीत होता है। जब मरा था तो इतना ही बड़ा था, परंतु अब वह युवा हो गया है। वह सदैव आपके साथ रहता है। आप जो परलोक संबंधी बातों का शौक रखते हैं वह बहुत प्रसन्न है। उसकी आकृति ऐसी है। तो इस तरह से बातें हो रही हैं। तो लेखक क्या कह रहे हैं, मैंने कहा मेरा लड़का तो 12 नहीं 8 वर्ष की आयु में मरा था। उसने कहा ठीक आयु बतलाना कठिन है, मस्तिष्क की व्याधि से वह मरा। तो लेखक फिर कहते हैं, मैंने कहा ठीक है, प्रथम तो उसके उदर में रोग था, परंतु मृत्यु के समय उसके मस्तिष्क पर प्रभाव हो गया था। अंत वक्त में करीब करीब सबका मस्तिष्क बिगड़ जाता है। उसने कहा, हाँ, इसके साथ एक मनुष्य खड़ा है। संभव है आपके पिता हो, इनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। मैंने कहा वह भी मरे थे, परंतु वह किस रोग से मरे थे, इसका उत्तर ठीक ना दे सकी। फिर उन्होंने कहा एक स्त्री भी उनके साथ खड़ी है। लड़का नानी बतलाता है, वह स्थूल सी सुंदर स्त्री है, बहुत वृद्धा प्रतीत नहीं होती। मैंने कहा वह स्थूल कभी नहीं थी, उनकी किस रोग से मृत्यु हुई थी, इसका उत्तर ठीक ना था। फिर उसने कहा यह सब आप जो काम कर रहे हैं वो इससे प्रसन्न है और आपसे बातचीत करना चाहती हैं। आपके अंदर शीघ्र ही प्रेत आत्माओं को देखने सुनने की शक्ति आ सकती है। इस प्रकार बातें होती रही। ये जहाँ मिलने गए हैं, है ना, ये लोग प्रेत आत्माओं से बातें करते हैं, वो देखते हैं, उन्हीं से मिलने गए हैं। और भी बातें हैं आगे। और भी बातें। एक महाशय ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की थी, वह मुझे ऐसे पुरुषों से मिला देंगे जिनके पास एक भूत की आत्मा हिंदुस्तान से आती है और अपनी भाषा में बात करती है। इसलिए मैंने शीघ्र जाने की इच्छा प्रकट की और 2-3 प्रश्न करने चाहे। मैंने कहा प्रेतात्मा का सूक्ष्म शरीर तो हो सकता है, परंतु वस्त्र आप कैसे वर्णन करती हैं। ये जो लेखक है भी बहुत विद्वान है ना। इसीलिए सद्गुरुदेव यहाँ उद्धृत किए हैं। देखिए वो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं प्रेतात्मा जो है उसका सूक्ष्म शरीर हो सकता है, परंतु वस्त्र के बारे आप जो वर्णन करती हैं यह क्या है। उन्होंने उत्तर दिया, रूहें बहुधा अपने आप को ऐसे वेश में पेश करती हैं जो उनको अधिक रुचिकर होता है। ये रूहें जो हैं अपने आप को जब प्रकट करती हैं सामने, तो ऐसे वेश में करती हैं जो उनको रुचि लगता है। अथवा जो मरण समय में था, या तो मृत्यु के समय जो वो पहने हुए थे ऐसे ही, और उस पर भी बहुधा वही होता है जो मृत्यु के समय था। वह इनके विचार की शक्ति है। मैंने कहा हिंदुस्तान की रूहें आपसे अंग्रेजी में कैसे बातचीत कर सकती हैं।
तो लेखक पूछ रहे हैं उनको, है ना, उन्हीं का लिखा हुआ है। तो हिंदुस्तान से जब कोई रूहें आती हैं तो अंग्रेजी में आपसे कैसे बात करती हैं? इसका उत्तर उन्होंने यह दिया, दूसरी रूहें जो समीप होती हैं वह हमारे अनुवादक का काम कर सकती हैं। तो दूसरी रूहें साथ में होती हैं ना, वो अनुवादक का काम करती हैं हमारी तरफ से। बताइए, वह हमारे अनुवादक का काम कर सकती हैं। मैंने कहा, आप इस विद्या का क्या लाभ समझती हैं? आपको क्या प्रतीत होता है, इस विद्या से क्या लाभ समझती हैं आप, और आप पर इसका क्या प्रभाव हुआ है? मिसेज ब्रिटेन ने कहा, हमें इससे उत्तम जीवन में विश्वास हो गया है। तो मिसेज ब्रिटेन कहती हैं कि यहाँ जो अभी जो जीवन है इससे भी उत्तम एक जीवन है, उस पर हमें विश्वास हो गया है। इसकी अपेक्षा हम आगामी जीवन को बहुत अच्छा समझती हैं और दूसरों के लिए प्रसन्नता का कारण हुआ है। जो आगामी जीवन है वो बहुत सुंदर है, ऐसा ही हम समझती हैं, और दूसरों के लिए भी यह प्रसन्नता का कारण है। तो लोगों को समझाते हैं क्या, मेरे अंदाज में, कि यहाँ पर जैसा तैसा काट लो, कोई बात नहीं, पर दूसरा जो जीवन है इससे अधिक सुंदर होगा। तो जो लोग किसी शोक के कारण जीवन से मरण को भला समझते थे, उनको जब उनके संबंधियों की बातें बतलाई तो लोग अपने विचारों को परिवर्तन करके सहर्ष अपने कार्य में लग गए। अरे आज नहीं तो कल तो मरना ही है, जाएंगे ना वहीं, वहाँ हमारे संबंधी लोग पहले से हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। ये बात बिल्कुल ही कपोल कल्पित है वास्तव में, गुरुदेव की कृपा से। खैर अभी इसको यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। मिसेज ब्रिटेन को धन्यवाद देकर मैं बाहर मिस्टर ब्रिटेन महोदय के समीप आया। उन्होंने कुछ प्रेत आत्माओं के चित्र दिखाए। शीघ्र जाने के लिए क्षमा मांगकर बाहर आया और उन महोदय के पास पहुंचा, परंतु शोक के रोगी थे और मैं अपने देशी रूह की बातें ना सुन सका। पर हमारे समझ में जैसे सब बातें व्यर्थ थी, उसी तरह से यह भी रही होंगी, है ना। मिसेज ब्रिटेन की बातों से मैं कुछ विस्मयात्मक अवस्था में था, ना इधर का रहा ना उधर का। वो इधर उधर की बातें सुनकर इनका भी मन मस्तिष्क इधर उधर हो गया, ना इधर के रहे ना उधर के। यह सारे संबंधी मर चुके हैं, यह उनको ज्ञात तो था नहीं। तो ये जो इतने जो दिखा रहे हैं, तो सारे संबंधी मर चुके हैं, तो उनको तो ज्ञान तो था नहीं, परंतु यह उन्हें दिखाई देती हैं और वह उनकी बातों को सुनती हैं। ये भी सोच में पड़ गए हैं, कैसे उनको दिखाई देती हैं और कैसे उनकी बातों को सुनती हैं, ये सोच रहे। तो इनकी कुछ बातें मिथ्या क्यों होती हैं? अगर वो उनकी बातें सुनती हैं, अगर उनको देख पाती हैं, इनकी बातें मिथ्या क्यों होती हैं? या यह विद्या झूठी है, या यह स्त्रियां कार्य में दक्ष नहीं हैं? सोच में पड़ गए। या तो यह विद्या झूठी है, या तो ये जो कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, इनकी दक्षता नहीं है, यानी इनको ठीक से मालूम नहीं है, कार्य करने की क्षमता या दक्षता नहीं है। अब तो अन्वेषण इच्छा और बढ़ी, अब खोजबीन करने की इच्छा और बढ़ी, परंतु यहाँ भी यही कठिनता थी कि अगस्त मास अवकाश का समय था। उधर के लिए अगस्त के महीने में अवकाश रहता है, छुट्टी। इनके उत्सव बंद थे और इनके अभ्यासी या साधक बाहर थे। जहाँ उत्सव होता है यहाँ बंद था, और इनके जो अभ्यासी और साधक थे वो बाहर गए हुए थे। अगस्त का महीना था। अंत में मैं मिस स्टेड के पास पहुंचा। तब ये मिस स्टेड के पास पहुंचे और उनसे मैंने कहा, रूहों से बातें करा दो और उनके चित्र लेकर दिखा दो। उन्होंने मेरे साथ दोनों स्त्रियों से समय नियत करा देने की प्रतिज्ञा की और जल्दी ही उनसे समय नियत करके मुझे लिख दिया। तो यह हुई बातचीत। मिस्टर ब्रिटेन के यहाँ गए थे, उनके मिसेज से बातें हुई, है ना, और फिर स्टेट से जा कर के मिले और बोले किसी तरह हमसे उन लोगों से मिला दो जो रूहों का फोटो लेते हैं, चित्र लेते हैं। तो इनसे बातचीत हुई, उनसे मिला देने के लिए प्रतिज्ञा भी किए और जल्दी ही समय नियत हो गया। तो बात आप विचार करने की रह गई, है ना। इनका कहना है जो मर चुके हैं वो अगर उनको देख सकते हैं और वो अगर उनसे बातें करते हैं, तो वह जो सवाल का जवाब देते हैं वह झूठा क्यों होता है, मिथ्या क्यों होता है? अगर रूहें हैं ये तो चलो ठीक है, सूक्ष्म शरीर है, तो वस्त्र का
वर्णन वो कैसे कर रहे हैं। हाँ तो सदगुरुदेव की महिमा से हम लोग को इतना तो मालूम हो गया है कि आत्मा को छोड़कर बाकी सारी चीजें कपोलकल्पित हैं, है ना। एक आत्मा ही सत्य है और बाकी सभी कपोलकल्पित हैं। और सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज के ग्रंथों को पढ़िए, है ना। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक, तो आपको सब मालूम हो जाएगा कि सूक्ष्म शरीर की आत्मा, है ना, सूक्ष्म और मनोमय शरीर में जो है उसको दूसरा व्यक्ति कभी नहीं देख सकेगा। जो दिखता है सब अपने मन की कल्पना होती है ना। अपने मनोमय शरीर को हम देख सकते हैं, केवल हम देख सकते हैं। अपने मनोमय संसार को, अपने मनोमय शरीर को सिर्फ हम देख सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं देख सकता। कोई किसी के स्वप्न के अंदर नहीं घुस सकता, कोई किसी के मनोमय शरीर के अंदर भी नहीं घुस सकता है ना। सूक्ष्म शरीर मनोमय शरीर है। और इसको ये लोग कैसे देख सकेंगे? ये सब अपने अपने मन की विचारधारा है, और ये सब झंझटों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी इस पाठ को तो पढ़ेंगे ही हम लोग। तो कल चर्चा होगी अध्याय 9 पर, है ना, कि भूतों की फोटो लोग कैसे ले रहे थे इसको सदगुरुदेव यहाँ इसलिए दिए हैं कि उन्हें भी लगा कि इसको दे देना चाहिए हम लोग के सामने, है ना। तो कल उस पर चर्चा होगी और आप भी विचार कर लीजिए। सदगुरुदेव की महिमा से आप इतना तो जान ही गए कि ये जो आत्मदेव हैं, है ना, शरीर में अभी हैं, स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में है हम लोग। जब अभी थक जाएंगे स्थूल संसार में तो नींद आने लगेगी, है ना। तो नींद आएंगे तो स्वप्न की दुनिया में जाएंगे, है ना। गहरी नींद आएगी जब सुसुप्ति की दुनिया में जाएंगे। अपनी ही दुनिया है। और जब साधन ध्यान और तपोबल से इनको लांघ कर पहुंचेंगे तो तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं, है ना। और योगी लोग बराबर तुरीय अवस्था तक जाते रहते हैं, है ना। और जो समय आता है तो शरीर छोड़ देते हैं। तो इस स्थूल शरीर को छोड़ने पर सूक्ष्म और मनोमय संसार में जब मन चाहे योगी लोग रहते हैं, जब तक भी इच्छा। और साधारण व्यक्ति क्या है, वो अपनी अज्ञात शक्ति से जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं। अज्ञात शक्ति से जन्म मरण जिसको कहते हैं हम, है ना। पर इसमें किसी का कोई हानि नहीं हुआ है, कभी भी नहीं होगा। ये सदगुरुदेव हम लोग को यही बतलाए कि इस आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और जैसे भी है वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय या स्थूल शरीर से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल होना उन्होंने अपने नियम बना लिए हैं। आत्मदेव की कृपा से सब कुछ हो रहा है। सकल सृष्टि इसी के इशारे पर है ना तो कल फिर चर्चा होगी। आशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।